बहुत लोग ये कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सुबह के जो 4 से 5 का टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आप उस टाइम में उठते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप लेट उठते हो तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये एक मैं इसको मिथ ही कहना चाहूँगी, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आज मैं इसी मिथ को ब्रेक करूँगी, ठीक है? और समझेंगे हम लोग आज की वीडियो में कि एक्चुअल में असली सक्सेस का रियल फ़ॉर्मूला क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का एक्चुअल में सीक्रेट क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी-अपनी लाइफ़ में एकदम हँस-मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है। तो देखो, सुबह का जो 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो टाइम है ना, वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब मॉर्निंग का 3:30 से 5:30 के बीच का टाइम, ठीक है? ये जो टाइम होता है, इस टाइम जो एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा क्वाइट होता है, बहुत शांत होता है, माइंड फ्रेश और रिसेप्टिव मोड में होता है, राइट? अगर आप इस समय मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं या फिर विजुअलाइजेशन करते हैं या कोई भी अदर प्रोसेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको देता है, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं देता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अगर आप अर्ली राइजर हैं, आप सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, राइट? अगर मैं आपको इब्राहिम हिक्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इब्राहिम हिक्स कहते हैं कि सक्सेस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है आपकी अलाइनमेंट, ना कि आपकी घड़ी के ऊपर, राइट? कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सफलता है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, ना कि इस बात पे कि आप उठते किस टाइम हो। पता है, मैं ना एक इंटरव्यू देख रही थी अब्राहम हिक्स और वेन डायर का। तो उसमें वेन डायर अब्राहम हिक्स से पूछते हैं कि अब्राहम, मैं सुबह 4-5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास मेरी आंख खुलती है, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तो अब्राहम इसका आंसर कहते हैं कि जो आपका मन करे आपको वो करना चाहिए। तो वेन बोलते हैं मेरा मन करे वो करना चाहिए, मतलब अगर मेरा मन करे सोने का तो क्या मुझे वापस सो जाना चाहिए? अब्राहम बोलते हैं अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और आप चाहते हैं और ज्यादा सोना तो आप सो सकते हैं। तो तब वेन उनसे पूछते हैं कि लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप लोग सुबह आपकी आंख खुल जाती है 4 बजे 5 बजे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वही टाइम होता है जब आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो सोर्स एनर्जी है, वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको वो आपसे कनेक्ट करती हैं इस टाइम पे, है ना? मतलब इस जो टाइम है जो ब्रह्म मुहूर्त का है, इसको कहीं ना कहीं अमृत वेला भी कहा जाता है। तो अब्राहम हिक्स यहाँ पर वेन को आंसर करती हैं कि ऐसा नहीं है। जो सोर्स एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, वो आपसे हमेशा बात करती है, हमेशा आपको गाइड करती है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 12 महीने, राइट? फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप कब उसको सुनने के लिए रेडी हो, आप कब रिसीविंग मोड में हो, आप कब अपने इनर बीइंग की, जो आपका जो सोर्स एनर्जी है, वो जो आपको गाइड दे रहे हैं, आप कब उसको समझने के लिए रेडी हो। अगर आप डेली मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे उठ भी जाते हो, ठीक है, लेकिन आप पूरे दिन कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, है ना, आप हमेशा लोगों को जज करते रहते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली लो होंगी। और ऐसे में आपके माइंड में अगर कोई अमेजिंग आइडिया आएगा भी ना, सोर्स आपको कुछ गाइड करेगा भी, तो वो आइडिया आएगा और चला भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ना ही आप इस सिचुएशन में अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? और इवन अगर मैनिफेस्टेशन हो भी रहा होगा तो बहुत ज्यादा स्लो होगा। लेकिन अगर आप 8 बजे 9 बजे उठते हो, ठीक है, और उसके बाद अपना दिन की शुरुआत अच्छे से करते हो, जैसे कि ग्रैटिट्यूड से करते हो या मेडिटेशन से करते हो, ठीक है, पूरे दिन जॉय में रहते हो, अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करते हो, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हो, खुश होने के मौके ढूंढते हो, अप्रिसिएशन ढूंढते हो चीजों में, तो जो आपका वाइब्रेशन है वो नेचुरली हाई होगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे इस सिचुएशन में।
तो कहने का मतलब है कि आप किस समय उठते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा अलाइनमेंट में रहते हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप नेचुरली अर्ली राइजर हो और आपको ब्रह्म मुहूर्त पीसफुल लगता है, तो जरूर यूज करो आप उसको अपने अलाइनमेंट के लिए। साथ ही साथ अगर आपका डेली रूटीन अलाउ करता है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लेट नाइट में ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं, जब सारी दुनिया सो जाती है तब उनको रात को 12 बजे 1 बजे वो ज्यादा अटेंड, मतलब उनको बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, वो उस टाइम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, राइट। उसके अलावा कई लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो घर में जो होम मेकर्स होते हैं, ठीक है, उनको रात के 11 से 12 बजने ही बजने हैं, अगर फैमिली अच्छी खासी है, जॉइंट फैमिली टाइप का कल्चर है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो घर के मेल्स हैं, अगर आने वाले लोग ही रात में 10 बजे 11 बजे आएंगे, तो डेफिनेटली वो उसी टाइम पे खाना पीना होगा, फिर सोते सोते 12 1 बजेगा, तो वो एक लेडी सुबह 5 बजे कैसे उठ सकती है? वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे नहीं उठ सकती, है ना। कुछ लोग नाइट शिफ्ट के जॉब करते हैं, तो जब उनकी जॉब ही रात में 8 बजे स्टार्ट हुई है, तो सुबह 5 बजे 4 बजे तक आते आते तो उनकी हालत ऐसे हो जाती है कि बस अब घर जाके सोना ही है, तो वो सुबह 5 बजे के टाइम को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हो ब्रह्म मुहूर्त या फिर 4 बजे 5 बजे जिस भी टाइम उठने में, अमृत वेला में उठने में, तो आप उठ सकते हो। आप उसको एक सपोर्टिव टूल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप रात में ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं और सुबह लेट तक सोना चाहते हैं, या फिर आपका रूटीन ऐसा है जो आपको अलाउ नहीं करता, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते हो, तो भी आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। दिन के आप किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हो, किसी भी समय एफर्मेशन कर सकते हो, और अलाइनमेंट का कोई भी प्रोसेस आप यूज करना चाहते हो, वो आप पूरे दिन के किसी भी समय में कर सकते हो। वो आपके दिन के किसी भी समय में 100% इफेक्टिव होगा, ठीक है। जो रियल सीक्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई वाइब्रेशन और इंस्पायर्ड एक्शन ही है। कहने का मतलब ये है कि जो रियल सीक्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अलाइनमेंट है, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक अच्छी हैबिट है, उठने के बहुत सारे फायदे हैं। और इवन अगर आपका सब कुछ अलाउ करता है, आप रात में अच्छे से सो भी सकते हैं, मतलब जल्दी टाइम से फ्री होके रात को 9 बजे तक 10 बजे तक सो सकते हैं, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर आता है आलस वाला, है ना, कि हम उठ तो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं आलस है। हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, वो सब भी पता है, लेकिन मैं उठ नहीं पाता। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जो आपको हेल्पफुल होगा, कि अगर सारी चीजें आपके फेवर में हैं और आप उठना एक्चुअल में चाहते हो बट आप उठ नहीं पाते हो, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे आप जो है अपनी एक हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, कि आपका जो रूटीन है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो थोड़ी सी बैलेंस में हो जाए, ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे एक्चुअल में बहुत सारे हैं, जो जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगी। उसी वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर लूंगी कि क्या क्या बेनिफिट है और कैसे आप उठ सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना क्लियर करना चाहती थी कि अगर आप लोग नहीं उठ पाते हो, आपको अलाउ नहीं करती है आपकी बॉडी, आपका रूटीन, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, गिल्ट में रहने वाली बात नहीं है। आप किसी भी टाइम उठिए, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी, आपकी सक्सेस जर्नी एकदम 100% स्मूथली चलेगी ही चलेगी। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, आपको आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, पैसा सब मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपके ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी सक्सेस को डिसाइड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ चुके हो, ब्रह्म मुहूर्त एक जरूरी कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन असली सक्सेस तब आती है जब आप अपने थॉट्स और इमोशन को कॉन्शियसली चूज करते हो, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।